You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। साउथ कोरिया टेरा फियास्को के बाद नए क्रिप्टो कानून को तैयार करता है। एक रहस्यमय वेल ने $5.2 मिलियन के 662 बिलियन शिबा इनू टोकन्स खरीदे, जिससे शिब ETH वेल की टॉप होल्डिंग बन गई। एक प्रमुख विकास में शिबा इनू टोकन टॉप 500 ETH वेल्स में FTX टोकन को पीछे छोड़ते हुए मोस्ट डॉलर वैल्यू होल्ड के रूप में प्रमुख स्थान पर आ गया है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट का यह कहना है कि कठिन दौर में बिटकॉइन को अपनाना सही रास्ता है। भुगतान के रूप में डिजिटल एसेट्स को प्रतिबंध लगाने वाला बिल रशियन पार्लियामेंट में पहली रीडिंग को पास करता है। ट्रॉन का TRX USDD डीपेग होने की वजह से 20% से नीचे गिर जाता है। ब्लॉकफाई को आयोवा में सिक्योरिटीज को रजिस्टर नहीं करने के लिए $900,000 से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। 3 Arrow कैपिटल अब क्रिप्टो मार्केट को नीचे ढकेल रहा है, क्योंकि इससे लाखों यूजर्स धन खो देते हैं। इतिहास में 5वीं बार बिटकॉइन 200 वीक के मूविंग एवरेज तक गिर गया है। क्रिप्टो बाजार एक वीक में $370 बिलियन से भी ज्यादा मेल्ट कर देता है। क्रिप्टो मार्केट कैश की वजह से ब्लॉकफाई के 20% एम्प्लॉयज की नौकरी चली जाती है। USDD डीपेग को रोकने के लिए ट्रॉन ने 12.5 बिलियन TRX टोकन्स को बाइनेंस से हटा दिया। USDC में $500 मिलियन ट्रॉन USDD रिजर्व में जोड़ता है। लूना दुर्घटना के हालिया झटके के बाद, जिसने कई क्रिप्टो उत्साही लोगों के भावनाओं को हिलाकर रख दिया है, साउथ कोरिया की पार्टी पीपल पावर पार्टी कथित तौर पर यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी दुर्घटना फिर से होने से रोकने के लिए क्रिप्टो कानूनों पर विचार कर रही है। क्रिप्टो के बारे में कुछ नए कानून ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के साथ आते हैं, जिन पर अभी विचार किया जा रहा है। शिबा इनू ने FTX टोकन को पीछे छोड़ दिया है और टॉप 500 वेल्स में सबसे बड़ी होल्डिंग बना दी है, क्योंकि एक रहस्यमय शिब वेल ने शिबा इनू में $5.28 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। मार्केट कैप के मामले में दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछले 24 घंटों में टॉप 10 खरीदे गए टोकन्स की सूची में शामिल होने का प्रतिबंध करती है। एक लेनदेन में 3.18 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया गया और पिछले 24 घंटों में 239 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को कम्युनिटी ने एक डेड वॉलेट में भेजकर नष्ट कर दिया। 1 सेंट टोकन ने पिछले 24 घंटों में बर्न के मामले में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया। 14 जून को प्रकाशित किए गए ट्वीट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति फॉस्टिन तेडेरा ने बिटकॉइन और क्रिप्टो का समर्थन करना जारी रखा, अपने देश को इसे कठिन समय के दौरान सही रास्ता चुनने के रूप में अपनाने के निर्णय की पुष्टि की। एक सप्ताह पहले रशियन पार्लियामेंट के निचले सदन स्टेट ड्यूमा में पेश किए गए एक नए बिल ने पहली बार रेडिंग के माध्यम से तेजी से पास कर दिया है। यह वस्तुएं और सेवाओं के भुगतान के लिए डिजिटल एसेट्स को यूज करने पर बैन लगाएगा। पिछले 24 घंटों में ट्रॉन का मूल टोकन TRX तेजी से गिर रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन की USDD स्टेबल कॉइन अपने डॉलर के पेग से टूट गई। TRX में 19% की गिरावट आई है और अब ये $0.05 पर कारोबार कर रही है। यह 15 महीने की सबसे कम वैल्यू पर आ गई है। TRX टोकन पिछले 24 घंटों में टॉप 50 टोकन्स के मामलों में सबसे खराब प्रदर्शन करती है। एक क्रिप्टो लेंडिंग वाली फर्म ब्लॉकफाई एक ब्रोकर डीलर के रूप में रजिस्टर किए बिना सिक्योरिटीज की लिस्टिंग और बिक्री के लिए एक राज्य नियामक आदेश प्राप्त हुआ है। फरवरी में घोषित यूनाइटेड स्टेट्स भर नियामकों के साथ एक बड़े समझौते के दौरान आयोवा के इंश्योरेंस विभाग द्वारा फर्म को $943,000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। 3 Arrow कैपिटल क्रिप्टो करेंसी उद्योग में सबसे बड़े फंड में से एक है। अब वह बड़े पैमाने पर दबाव का सामना कर रहा है, क्योंकि यह अपने बड़े कोलैटरल्स को निधि देने के लिए ऑब्लिगेटेड है। दुर्भाग्य से उनके लिए इथेरियम पर थोड़ी सी भी गिरावट कंपनी की स्थिति को बड़े पैमाने पर इफेक्ट कर रही है।